थैंक गॉड, आज बचा लिया तूने। चुप कर, जास्ती आवाज नको। देखो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से प्लीज। इस जंगल में तेरी जान बचाने के वास्ते कोई नहीं आने वाला है। गणपति बाप्पा मोरया। हम कहाँ पर है? हम वो मॉरिशस के 5 स्टार होटल में, यू नो। व्हाट मैं क्या गूगल मैप हूँ जो मुझे पता होगा कि कहाँ पे हम? हाँ, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? हाँ? कोई भी सीधे से सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते तुम? इस वक्त इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी सिंपल या सीधा नहीं है। करेक्ट? हम कहाँ हैं? बात करती है पागल। स्टूपिड। कुछ दिख रहा है क्या? पता चला कुछ? What's happening? या आई कैन सी अ स्विमिंग पूल और उसके आगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन भी है। What nonsense is? अरे तुम दोनों, होश आ गया तुमको? वैसे तुम दोनों की तबीयत ठीक है ना? जी आंटी, एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन, थैंक यू। ये लो पानी पी लो। थैंक यू। अरे बेटा, ऐसे खड़े खड़े पानी नहीं पीते, बैठ के पीते हैं। सॉरी आंटी, बैठ के। थैंक यू आंटी। आंटी एक बात बताइए, जिन्होंने हम पे हमला करा था वो लोग कौन थे? अरे बेटा चिंता मत करो, तुम यहाँ आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मैं मोहन को लेके आती हूँ, वो तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देगा, ठीक है? जी जी, थैंक यू। ओ हेलो, तुम जानते हो इस लेडी को? नो। तो फिर बार बार ऐसे सर हिला हिलाकर ओके आंटी क्यों कर रहे थे तुम? तुम्हें यहाँ पर सब कुछ ओके लग रहा है? बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे कोई रिश्तेदार हो तुम्हारी। अगर इतना फेमिलियर फील हो रहा था तो पूछ लेते उनसे कि हम यहाँ पर कैसे आए और कौन लेकर आया हमें यहाँ पर। नौकर हूँ तुम्हारा? नहीं, बताओ। नौकर हूँ तुम्हारा मैं? तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? है ना? तो फिर खुद पूछो ना जो पूछना आंटी से, क्यों नहीं पूछती? भाई मोहन, एक बात बताओ, इस गांव का कोई नाम वाम भी है कि नहीं? हाँ है ना साहब, पंचमेश्वर। पंचमेश्वर? वाह, कभी नाम नहीं सुना यार। वो क्या है ना साहब कि इस जगह का लोगों को पता नहीं है, तो कोई आता जाता नहीं है ना इधर। अच्छा। अरे वाह, तो शादी वादी हो रही है क्या यहाँ पे? हाँ, शादी तो है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम नहीं, आप हमारे गांव की प्रधान है ये।
अरे प्रधान हो या प्रधानमंत्री हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अरे यही तो वो है जिन्होंने हमें किडनैप करा था। क्या करे तुम? बस देखो, हम तुम्हें यहाँ जबरदस्ती उठा के नहीं लाना चाहते थे, पर अच्छा है ना तुम भी आ गए। अब इस गांव की खुशियां दोहरी हो जाएंगी। क्या दोहरी? क्या मतलब दोहरी? दुगनी। वो क्या है कि आज सुबह तक तो एक ही शादी हो रही थी इस गांव में, लेकिन तुम्हारे आने से 2 शादियां होंगी अब। 2 शादी? क्यों? एक के साथ एक मुंह। शादी है साबुन। क्या कह रहे हैं इंसान? ऐसा ही समझ लो, मौका तो खुशी का है। हम तो दुल्हन की शादी कर रहे थे, अभी दुल्हन के साथ एक दूल्हा भी फ्री आ गया, तो कौन छोड़ेगा ऐसे मौके को? मैं समझाता हूं। वो क्या है कि इस गांव का नाम पंचमेश्वर है, जिसे कोई नहीं जानता, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत और संस्कार बहुत हैं। हम यहाँ दहेज लेने और देने में विश्वास नहीं करते, इसलिए कोई भी हमें अपनी लड़की नहीं ब्याहता, और ना ही यहाँ की लड़की कहीं बाहर जाती है। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे गांव के बच्चों को खुश रहने का अधिकार नहीं है। पर जब पप्पा ने हमें ये खुशी दी है, तो हम इस खुशी को क्यों जाने दें हाथ से? एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या कहना चाहते हो तुम? देखो, अब तक तो हमें तलाश सिर्फ एक लड़की की थी, पर अब जब तुम भी आ गए हो, तो हमारे गांव की एक लड़की का भी भला हो जाएगा। What? अब 2 शादियां होंगी यहाँ, उस लड़की की हमारे गांव के लड़के के साथ, और तुम्हारी शादी हमारे गांव की लड़की के साथ। अरे भाई थानेदार साहब, बुलवाइए अपनी बेटी को। भाई दोनों का परिचय कराइए। बहुत होनहार लड़की है हमारी गीता, तेरा सारा घर गृहस्थी सब संभाल लेगी। गीता जी। इधर आना बेटा। ये है हमारी गीता। देखो, तुम लोगों को लगता है कि इजीली इतना सब कुछ हो जाएगा? नो, तुम लोग शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूं। पता है कौन हूं? अबीर धर्म अधिकारी, मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी का बेटा, सुर संगीत म्यूजिक लेबल के मालिक मिस्टर प्रताप धर्म अधिकारी। तो ये तुम्हारी बेटी का जश्न क्या, तुम सब की, तुम्हारे पूरे गांव की बैंड बजने वाली, समझे? क्या समझे? गीता से शादी करवाएंगे।